हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं। हम आपके ऑनलाइन क्लास टीचर रहबर सर। बच्चों, काफ़ी दिन से ये डिमांड आपकी तरफ से आ रही है कि आपको 12th की न्यू सिलेबस की जो एक्टिविटी शीट है यानी क्वेश्चन पेपर है, उसका फॉर्मेट, उसका पैटर्न काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसी होगा, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने होंगे और ओवरऑल वो एक्टिविटी शीट कैसी होगी। तो आज हम आपको ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूना, हमारे जो महाराष्ट्र के जो HSC इंग्लिश का जो पेपर होता है इंग्लिश का, उसका ब्लूप्रिंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर द ऑब्जेक्टिव्स और पूरी एक्टिविटी शीट जो है आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आप बहुत गौर से देखिए और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना बाद में, ओके ताकि आपको क्वेश्चन पेपर का पूरा फॉर्मेट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बच्चों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल इंग्लिश एंड पर्शियन बाय रहबर सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो टोटल 80 मार्क्स का है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। और इसमें हम सबसे पहले हम आपको ब्लूप्रिंट बताते हैं। तो ब्लूप्रिंट में आप देखेंगे डिटेल्स ऑफ क्लास 12th ओवरऑल एवोल्यूशन। ओवरऑल एवोल्यूशन 80 मार्क का है, जिसमें सीरियल नंबर में आप देख रहे हैं नेम ऑफ द सेक्शन, मार्क्स और मार्क्स विथ ऑप्शंस। ओके, जैसे प्रोज़ है, सबसे पहला सेक्शन है जो प्रोज़ है, हिस्सा नस्र, उसको 34 मार्क्स है पेपर में टोटल, और ऑप्शन उसमें जो है कुछ भी नहीं है, नो ऑप्शंस। 34 यानी नो ऑप्शंस। अगर मार्क्स में जो मार्क्स हैं और उससे ज़्यादा मार्क इधर ऑप्शन के कॉलम में, तो समझना उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से कोई आपको एक करना है। तो प्रोज जो है वो 34 मार्क्स का है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सेकंड आता है पोएट्री। पोएट्री 14 मार्क्स की पूछी जाएगी आपको। ओके, और इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है, 14 = 14 दिया हुआ है। थर्ड सेक्शन में आपको आया है राइटिंग स्किल्स। ओके, तो राइटिंग स्किल का डिटेल हम आगे देखते हैं। राइटिंग एक स्किल है 16 मार्क की, और इसमें ऑप्शन दिया है उसमें 48 का। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यानी राइटिंग स्किल के 4 सेक्शन हैं, और 4 सेक्शन जो है वो 4-4 मार्क के हैं, यानी 4 चौक 16। लेकिन 48 उस टाइम होते हैं जब ये ABCD जब पैटर्न था, तो उसमें पेपर सेटर को एक एक सेक्शन में कितनी ऑप्शंस पूछे जाते हैं, ये हम आपको बाद में बताते हैं। और नावल आगे बताएंगे वो राइटिंग स्किल के बारे में। और फोर्थ सेक्शन है नावल ऐसे जीनस, इसका टोटल 16 मार्क है, और इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है सिर्फ राइटिंग स्किल में है। ओके, बाकी के क्वेश्चंस जो है कंपलसरी है। तो मार्क्स एक बार बच्चों ये देख लो, टोटल जो मार्क्स हैं आपको 34, 14, 16, 16 इस टाइप के आपको मार्क्स हैं, जो टोटल जाकर हो रहे हैं 80। तो बच्चों, पेपर 4 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड है, और टोटल क्वेश्चन जो आने वाले हैं पेपर में वो आने वाले हैं 5। ओके, पहले पुराने कोर्स में 7 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार जो है 5 क्वेश्चन आएंगे। उसका ABCD सेक्शन क्या है वो हम आपको नेक्स्ट आगे समझाते हैं। अभी देख लीजिए, जो ये चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज़ पर द क्वेश्चन पेपर एक्टिविटी शीट में कैसा होता है, तो थोड़ा सा बारीकी से इसको देखते हैं। टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो 18 मार्क के होंगे आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 18 मार्क के होते हैं, जिसका परसेंटेज जो होता है वो 22.50। ओके, और इसमें आपको 18 मार्क तक ऑप्शंस आ सकते हैं। ओके, 18 से 18 यानी ऑब्जेक्टिव में आपको कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप, तो उसको मार्क है 36। ओके, उसका परसेंटेज आता है 45,
और ये ऑप्शंस भी 36 है, यानी ये भी कंपलसरी क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। अब जहाँ तक बात है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो इसको 26 मार्क है, इसका परसेंटेज 32.50 है, इसमें 58% जो है ऑप्शन है। इसमें राइटिंग स्किल आ गया बच्चों, लॉन्ग आंसर में क्या आ गया, राइटिंग स्किल आ गया, इसलिए यहाँ पे 26 मार्क के 58 ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे 16 और 48 दिया हुआ है, इसमें राइटिंग स्किल आ गया है, इसीलिए इसका टोटल 112 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको 18 मार्क आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप आपको क्वेश्चंस 36 मार्क्स के आएंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप आपको 80 मार्क्स के आएंगे। इस तरह आपका 100% ये पेपर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है एज़ पर इन द ऑब्जेक्टिव इन द एक्टिविटी शीट, यहाँ पे आपको अगर देखा जाए तो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पर 33 मार्क्स आएंगे का पेपर में मार्क्स आएंगे। एप्लीकेशन पर 23, यानी एप्लीकेशन किस तरह से वो होती है, स्किल्स पर 11% और क्रिएटिविटी पर 13%। ओके, तो इस तरह से ये टोटल जो होता है वो 80% का होता है, और इधर ये मार्क विद ऑप्शंस का 112 हो रहा है। ये आपके लिए इतना अहम नहीं है थर्ड कॉलम, क्योंकि ये सेटर्स के लिए है, जो पेपर सेट करते हैं ना उनके लिए है ये, कि कैसे कितने परसेंट में क्वेश्चन काय पर पेपर पर निकाले जाएँ। तो बच्चों आपका जो कॉलम है वो आगे स्टार्ट होता है। ओके, ये हमने आपको जस्ट एडवांस में समझा दिए, यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। अभी देखिए आप पेपर जो है इस साल आपको जो आएगा, तो एक्टिविटी शीट फॉर्मेट 80 मार्क्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे 80 मार्क्स आपको दिख रहा है। एक मिनट हम इसको जो है स्क्रॉल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, अभी देखिए आप, नाउ इट इज़ ईजी टू रीड। ये देखिए एक्टिविटी शीट फॉर्मेट 80 मार्क्स, सब्जेक्ट कंपलसरी इंग्लिश, क्लास 12th। सेक्शन 1 आएगा इसमें प्रोज। ओके, प्रोज में क्या आएगा, रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी और माइंड मैपिंग। ये आपको सेक्शन नंबर 1 जो है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये 16 मार्क का है, दिख रहा है आपको 16 मार्क, ये 16 मार्क का क्वेश्चन है। और इसमें क्या क्या आएगा, एक पैसेज आएगा, उसमें लैंग्वेज स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे, और एक अनसीन पैसेज आएगा, उसमें समरी आएगी, और तीसरा हिस्सा उसका माइंड मैपिंग आएगा। तो सेक्शन 1 जो है वो प्रोज है। बच्चों आपको शायद पता होगा कि इससे पहले का जो हमारा कोर्स था, और उसमें जो एक्टिविटी शीट यानी क्वेश्चन पेपर आता था, उसमें 2 क्वेश्चन सीन पैसेज से आते थे और एक अनसीन आता था। लेकिन इस बार जो है नए कोर्स में आपको एक ही क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 वो है किताब से आएगा सीन पैसेज, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अनसीन रहेगा। ओके, यानी एक पैसेज जो सीन आता था वो कट हो गया है। अभी देखिए आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रीड द एक्सट्रैक्ट पैसेज आपको पढ़ना है एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। 275 से 300 लाइन का, 300 वर्ड्स का सॉरी, ये पैसेज आपको आएगा, 10 से 15 लाइन का पैसेज आपको आएगा। कोई भी जो आपकी नई टेक्स्ट बुक है उसमें से आपको आएगा। बच्चों नई टेक्स्ट बुक में हम देख रहे हैं, एक मिनट हम आपको बताते हैं कि जो आपकी नई टेक्स्ट बुक है इस साल इंग्लिश की, उसमें आपको सेक्शन 1 जो है, इसमें आपको 8 चैप्टर दिए गए हैं। ओके, 8 चैप्टर, यानी ये जो 8 चैप्टर है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स डे, सेइंग ऑन सेइंग प्लीज, द कॉप एंड द एंथेम, बिग डाटा बिग इनसाइट, और न्यू ड्रेस इनटू द वाइल्ड, वाई वी ट्रैवलर, वोविंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस, ये 8 में से 2 चैप्टर इस साल के लिए माइनस कर दिए गए हैं बोर्ड की तरफ से। तो 6 चैप्टर में से आपको, इस साल के लिए बात कर रहा हूँ, 6 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आपको का पैसेज आपको आएगा। कितने मार्क का, 12 प्लस 4 16 का। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखिए इसमें आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपको 1 मार्क का ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का, है ना। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, और इसको हम पहले सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन कहा करते थे। ओके, तो ये ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में आपको, आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको बुक में मिल जाएगा, आपको ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में ट्रू फॉल्स आता है, और सीधे सीधे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं,
फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपको सेंटेंस को चूज़ करना, उसका करेक्शन, करेक्ट अल्टरनेटिव्स, कंप्लीट द सेंटेंस डायरेक्टली, यानी हर जगह जो है बहुत इजी क्वेश्चन होता है। जैसे रीअरेंजिंग द सेंटेंस, सेंटेंस को अरेंज कीजिए, विच सेंटेंस इज़ करेक्ट, विच इज़ इनकरेक्ट वो लिखिए, ट्रू फॉल्स लिखिए, या चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन लिखिए। तो ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। हाँ, तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं जो आपको इजीली आ जाएंगे। ओके, उसके बाद सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल। ये एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क का। ओके, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क का। कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में क्या आता है, रीजन, गिव रीजन्स आते हैं, है ना। जनरली क्या आते हैं, गिव रीजन्स, असबाब बयान कीजिए। कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है कोई चीज़, कोई आपको उसका रीज़न देना पड़ता है। हाँ, ये सारे के सारे जो है कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई आपको फिगर दी हुई है ना, उसमें डाटा कलेक्शन है या जो भी है इस टाइप से दिया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इतना कोई हार्ड नहीं होता। तीसरा होता है इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन टाइप एनालिसिस। तो इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ता है ना। उसमें डिस्कशंस होते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशंस होते हैं, उसमें जो है काफ़ी सारी आपको थोड़ा थॉरो स्टडी करके आपको पैसेज में गौर से देखना पड़ेगा। गौर से देखकर जो है आपको इन्फेरेंस उसका करना पड़ेगा। उसमें डिस्क्रिप्शन ज़्यादा रहता है। ओके, एनालिसिस भी रहता है, इंटरप्रिएट, किसी चीज़ को इंटरप्रिएट करना पड़ेगा आपको। इंटरप्रिएट करना ही नहीं, वजाहत करना पड़ेगी। ये भी आपको 2 मार्क का आएगा। ओके, चौथा क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स का आएगा, है ना, जिसमें आपको खुद का ओपिनियन देना है, लाइक डिसलाइक, है ना। कोई एक उस जो चैप्टर आप जो पैसेज है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा बाहर का, तो जाहिर सी बात है कि आपको उससे अपना ओपिनियन देना है, अपना सजेशन देना है या अपना ओपिनियन देना है, या उसमें कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आ सकता है, उसमें लाइक डिसलाइक का क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन उसमें वो पूछ सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे ऑन सेइंग प्लीज़ में अगर हम देखें तो एक कंडक्टर का इंसिडेंट है, तो उसमें पूछ लेगा वो, गिव यूर ओपिनियन अबाउट द कंडक्टर्स बिहेवियर, है। हाँ, पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो इस पर ही पूछे, पैसेज पर ही पूछे, आपको बाहर से भी वो पूछ सकता है। जैसे व्हाट प्रोफेशन डू यू लाइक, आपको कौन सा पेशा पसंद है, वाई, क्यों पसंद है, आपकी लाइकिंग के 2 रीज़न्स लिखिए। तो पर्सनल रिस्पॉन्स में बच्चों आप जज होते हैं, आपको अपना जजमेंट, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है आपको देना पड़ता है। ओके, उसके बाद A5 है लैंग्वेज स्टडी। पर्सनल रिस्पॉन्स भी 2 मार्क का है, लैंग्वेज स्टडी भी 2 मार्क का है। लैंग्वेज स्टडी में आपको सारा ग्रामर आएगा। ओके, सारा ग्रामर आएगा, 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के आएंगे। और वोकेबलरी में A6 में वोकेबलरी में आएंगे। तो वोकेबलरी के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। कभी आपको सिनोनिम्स आएंगे, कभी एंटोनिम्स आएंगे, कभी आपको प्रीफिक्स सफिक्स आएंगे, कभी आपको यूज़ द इडियम्स एंड फ्रेजेस इनटू योर सेंटेंस आएगा। कभी आपको बोल देगा कि जो है आप अपोजिट देखिए, वगैरह वगैरह। इसके काफ़ी सारे टाइप्स है जो आपको डाइजेस्ट में मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है वो 12 मार्क का है, 6 × 2 = 12। ये सेम फॉर्मेट आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी रहेगा जो अनसीन पैसेज है ना। लेकिन अनसीन पैसेज में आपको बी नहीं रहेगा। यहाँ पे बी क्या है, लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। अब नॉन टेक्सचुअल ग्रामर में 2 सवाल आपको आएंगे 4 मार्क के। पहला क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का जिसमें डू एज डायरेक्टेड, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगा। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ सकता है, पंक्चुएशन आ सकता है, और इंट्रोगेटिव निगेटिव आ सकता है, अफर्मेटिव एक्सक्लेमेटरी आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ट्रांसफॉर्मेशन के आएंगे। ओके, ट्रांसफॉर्म करना है आपको। और सेकंड क्वेश्चन जो है ये 10th में आपने पढ़ा था, पुराने कोर्स में, शायद आपने तो नहीं पढ़ा होगा, स्पॉट द एरर, है ना। सेंटेंस में जो गलतियाँ होती है ना,
उसको आपको स्पॉट करना है क्या। तो इस तरह से 1 मार्क का क्वेश्चन वो आएगा आपको। तो 3 + 4 ये बी का हो जाएगा 4, तो A12 और B4 इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है 16 मार्क का हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको एग्ज़ाम में आएगा अनसीन एक्सट्रैक्ट यानी अनसीन पैसेज का, अनसीन पैसेज का आएगा। बच्चों जैसा कि हमने आपको बताया अभी, ये ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स, फैक्चुअल, इन्फेरेंस, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी और वोकेबलरी सेम आपको यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A6 दिख रहा होगा, सेम आएंगे आपको। सिर्फ ये रहेगा, सीरीज सेम रहेगी, सिर्फ ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको सीन था और क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या है, अनसीन है। ओके, ये देखिए ये आपके 12 मार्क आ गए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे बी में समरी राइटिंग करना है। क्या करना है, समरी राइटिंग करना है। तो जब आप इसका क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि लास्ट में आपको ब्रीफ समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, ये आएगा। कुछ पॉइंट्स आपके रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको टाइटल भी डालना पड़ेगा और उस पैसेज की समरी यानी उसको इन शॉर्ट करना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना, उस पर आपको 3 मार्क्स दिए गए। ये हो गया 12 और 3 15। अब इसमें एक नया क्वेश्चन ऐड हो गया है माइंड मैपिंग का, है ना। तो माइंड मैपिंग का क्वेश्चन जो है ये इससे पहले के कोर्स में इसको ट्री डायग्राम नोट मेकिंग कहते थे। इससे पहले के कोर्स में इसको नोट मेकिंग कहते थे। अभी जो है नोट मेकिंग में ये नोट मेकिंग में ही है, लेकिन इसका शुमार जो है माइंड मैपिंग में हो गया है। तो माइंड मैपिंग का क्वेश्चन कैसे आता है ये तो आपको कोर्स में पता चल जाएगा कि किसी भी चीज़ को ईजी बनाकर उसको फिगर आउट करके जो स्टाइल है नोट मेकिंग की, उसका एक स्टाइल है माइंड मैपिंग। ओके तो यहाँ पे माइंड मैप आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए बराबर। तो ये माइंड मैपिंग कितने मार्क का होगा, 3 मार्क का। तो 12 और 3 15 और 3 18 ABC। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 18 मार्क का हो गया। ओके, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहा होगा। अब आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 पर सेक्शन 2 पोएट्री। ओके, तो बच्चों आपको कोर्स में जो पोएट्री है वो 8 है, हाँ, और शायद 2 पोएट्री जो है इस साल कैंसिल हुई है, वॉक्स इन ब्यूटी और स्मॉल टाउन्स, है ना। बाकी 6 पोएट्री तो आपको है। तो आपको 6 पोएट्री पढ़ना है पूरी। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इंडियन वीवर, इंचेप रॉक, हैव यू अर्न योर टुमारो और फादर रिटर्न होम और मनी। बच्चों आपको शायद पता नहीं होगा या होगा, हमारे चैनल पर आपको पूरी पोएट्री मिल जाएगी, हर पोएट्री का वीडियो, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, यहाँ तक कि हमने नवनीत के डाइजेस्ट को से पूरी एक्टिविटीज़ भी समझाए हैं, जो 100% आपकी स्टडी उसमें होगी, 100% जैसे आप क्लास में करते हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाइए इंग्लिश एंड पर्शियन बाय रहबर सर, उसमें आपको पूरा एक हर चैप्टर और हर पोएम डिटेल्ड स्टडी के साथ मिलेगा ज़रूर। उसमें आपको अगर कोई क्यूरीज़ है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेक्शन 2 जो पोएट्री है इसमें आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो। पोएट्री का क्वेश्चन बच्चों 10 मार्क का है। कितने मार्क का है, 10 मार्क का है, और एप्रिसिएशन 4 मार्क का है। ओके, तो इस तरह से ये हो रहे हैं पोएट्री के क्वेश्चन 14 मार्क का। तो 16 18 14 ऐसा हम नीचे आ रहे हैं अभी। तो पोएट्री में देखिए आप 10 से 15 लाइन की कोई एक पोएम आएगी। कितनी पोएम आएगी, एक पोएम आएगी। टोटल 8 पोएम है कोर्स में। इस साल कोरोना की वजह, पेंडेमिक की वजह से जो है आपको दो पोएम जो है वो उसमें से डिलीट कर दी गई हैं। हाँ, आपको 6 पोएम है, 6 पोएम में से कोई एक पोएम आपको 10 से 15 लाइन की आएगी। क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक क्वेश्चन ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग का आएगा 2 मार्क का, एक इन्फेरेंस इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस का आएगा 2 मार्क का, एक पर्सनल रिस्पॉन्स का आएगा 2 मार्क का, एक पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, और एक A5 क्रिएटिविटी यानी आपको कोई 2 लाइन खुद से लिखना है, कंपोज करना है, तो वो आएगा 2 मार्क का। इस तरह से यहाँ पे 2 4 6 8 10 मार्क आपके हो गए हैं। सेकंड क्वेश्चन आएगा एप्रिसिएशन का। बच्चों एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपने 11th में भी किया है और 10th में भी किया है ना, किसी पोएम का एप्रिसिएशन कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको उसी जो पोएम आपको आएगी
अनदर पोएम रहेगी, अनदर पोएम रहेगी ये, यानी ये एक पोएम आपको एक्चुअली दो पोएम आएगी। एक पोएम के आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे और दूसरी पोएम जो आएगी वो अप्रिसिएशन के लिए आएगी। हमने थोड़ा सा गलती से ऊपर ये बोल दिए हैं कि एक ही पोएम आएगी, एक पोएम नहीं आएगी। एक पोएम आपको क्वेश्चंस के लिए आएगी 10 मार्क की, और दूसरी पोएम आपको 4 मार्क के लिए अप्रिसिएशन की आएगी, जिसमें आपको 10 से 15 लाइन दी जाएगी और इसमें आपको अप्रिसिएशन लिखना है ना, तनकीदी जायज़ा लिखना है। जैसे हम 10th में लिखते थे टॉपिक, टाइटल क्या है, पोएट कौन है, लैंग्वेज कैसी है, स्टाइल कैसा है, फिगर ऑफ स्पीच कौन से है, पोएम में से मैसेज क्या निकल रहा है, डू यू लाइक द पोएम और नॉट, वाई डू यू लाइक द पोएम, वाई डोंट यू लाइक द पोएम, वगैरह वगैरह। पूरा स्टेप्स जो है उसकी फॉलो आपको करना है अप्रिसिएशन की। ओके, तो यहाँ पर पोएट्री सेक्शन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 10 मार्क प्लस 4 मार्क, एक पोएम को 10 मार्क, दूसरी पोएम अप्रिसिएशन की 4 मार्क, ये हो गए 14। तो 16, 18, 14 ऐसे आपको 3 सवाल हो गए हैं। बच्चों चौथे सवाल पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सेक्शन 3 कहलाता है राइटिंग स्किल। ये बड़ा सवाल है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपको, है ना, इसमें काफ़ी सारे क्या है ऑप्शंस है राइटिंग स्किल में। यहाँ पे क्या बता रहा है, कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक्टिविटीज़ कंप्लीट करना है जैसी इंस्ट्रक्शंस हैं। अब अगर ABCD पेपर आते हैं तो इसमें एक एक एक्टिविटी आपको सब में आएगी। ऐसा नहीं है कि A की 2 पूछ लिए और C की 2 पूछ लिए और B और D में से एक भी नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ABCD चारों सेक्शन में से एक एक एक्टिविटी पूछना कंपलसरी है। ओके, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। तो इसमें ये जो सेक्शन है राइटिंग स्किल का, ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है 16 मार्क का है ना, 4 4 4 4। ओके, तो अब इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहला जो है A, वो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस है ना। ये वर्चुअल मैसेज अपने कोर्स में आया है अभी, है ना, वर्चुअल मैसेज का ये आपको पढ़ना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ना है या ग्रुप डिस्कशन, ये तीनों में से कोई एक आएगा। ओके, 4 मार्क का। उसके बाद बी में ईमेल आएगा या रिपोर्ट राइटिंग आएगा या इंटरव्यू क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये तीनों भी आपको कोर्स में हैं, ये 4 मार्क का आ सकता है। सी में या तो स्पीच आएगा या कंपेयरिंग आएगा या एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ आएगा। ओके, ये भी बहुत ईजी है, ये 4 मार्क का। और डी में रिव्यू, ब्लॉग या अपील आएगी, इसमें से कोई एक आएगा। तो ये जो आपको दिख रहे हैं 3 3 6 3 9 और 3 चौक 12, ये 12 में से आपको कोई 4 आएंगे, लेकिन ए में से एक, बी में से एक, सी में से एक, डी में से एक आपको करना पड़ेगा 4 4 मार्क के लिए। ओके, ये तो हुआ राइटिंग स्किल का। ओके, नीचे जो ABCD पेपर वो है वो पेपर सेटर के लिए। अगर ABCD सेक्शन नहीं रहा तो वो एक डिफरेंट थिंग है। चलिए, सेक्शन 4 में आपको आ जाएगा नावल। ये इस साल सेक्शन 4 जो है जनरल ड्रामा नावल जो है ये नया सेक्शन आया है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ नावल पहला चैप्टर है, दूसरा है टू सर्व विथ लव, तीसरा है अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़ और चौथा है द साइन ऑफ 4। ऐसे 4 जो इसमें चैप्टर्स दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये लास्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का, जो 16 मार्क का है। ओके, हाँ 16 मार्क का है, यानी 4 4 मार्क में 4 क्वेश्चन इसमें डिवाइड हैं। इसमें पहला है कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस में 2 मार्क का सवाल आएगा, एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल आप पढ़िएगा, उसमें 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद एक्टिविटीज़ ऑफ हिस्ट्री ऑफ नावल, इंग्लिश नावल का MCQ आएगा। और 1 मिनट हम आपको इसका थोड़ा सा आपको डिटेल बताते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल, इसमें आप अगर जाकर देखें तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको मैच द कॉलम भी आ सकता है और पिक आउट द ऑड एलिमेंट भी आ सकता है और कंप्लीट द स्टेटमेंट भी आ सकता है और शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, है ना। और दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे स्टाइल ऑफ द नावल के बारे में पूछेगा, है ना। शॉर्ट नोट्स नहीं, दूसरे इसमें शॉर्ट नोट्स पूछेगा, है ना, शॉर्ट नोट्स। तो इस तरह से ये 2 + 2 4
बी में क्या आएगा, आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको 50 वर्ड्स में आपको आपका आंसर डिस्क्राइब करना है बी में, बी सेक्शन में। जैसे डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना है या कॉन्ट्रास्ट करना है, नेम या डिस्कस, एलिस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड और आइडेंटिफाई। ये इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे 2+2। इसमें आपको टेक्स्ट बुक कंटेंट 4.2 देखना है। उसके बाद सी में आएगा आंसर इन 50 वर्ड्स, सेम 50 मार्क का क्वेश्चन वो आएगा। इसमें भी आपको डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, इलस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, ये 2+2 ये भी आएंगे 4 मार्क के। और डी में भी 50 वर्ड्स का आएगा। तो सेम यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपको जो 4 है, हिस्ट्री ऑफ नावल, टू सर्व विथ लव, अराउंड द वर्ल्ड और द साइन ऑफ 4, ये चारों भी एक एक करके इसमें आ सकते हैं और चारों भी 4-4 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रामा और नावल सेक्शन है वो हो गया 16 मार्क का, यानी हर टॉपिक को 4 मार्क है। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो हम स्टार्ट से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 16 मार्क, 12 और 4 16। क्वेश्चन नंबर 2 18 मार्क, 12 और 3 15 और 3 18। क्वेश्चन नंबर 3 पोइट्री 10 मार्क, 10 और 4 14, 10 पोएम के और 4 एप्रिसिएशन के। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 3 राइटिंग स्किल के 16 मार्क, 4 4 4 4। और क्वेश्चन नंबर 5 नावल और जीनर ड्रामा के 16 मार्क, 4 4 4 4। तो इस तरह से बच्चों आपकी जो बहुत दिनों से डिमांड थी कि भाई हमको सर आप इसका ब्लूप्रिंट बताइए, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बताइए। तो उम्मीद है कि आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा पूरी तरह। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप ज़रूर लिखिए, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और या फिर आप हमें हमारे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9595957195। तो हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक अगर रह गई होगी बोलने में, जब क्योंकि लाइव जब इंसान होता है तो बच्चों थोड़ा बहुत उसमें मिस्टेक होता है। ओके, तो आफ्टर ऑल आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम रहा आप हमें कॉल करिए या मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, हम आपके को ज़रूर सही बात बताने की कोशिश करेंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि 12th का एक्टिविटी शीट का फॉर्मेट 80 मार्क का है। उसमें 5 क्वेश्चन हैं, उसमें एक पैसेज, पहला वाला सीन पैसेज है का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन अनसीन पैसेज का है, थर्ड क्वेश्चन पोइट्री एंड एप्रिसिएशन का है, फोर्थ क्वेश्चन राइटिंग स्किल का है और फिफ्थ क्वेश्चन नावल और ड्रामा का है। ओके, इस तरह से पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्वेश्चन आंसर का है तो दूसरा पार्ट अनसीन ग्रामर का है। क्वेश्चन नंबर 2 जो अनसीन है इसके 3 पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन अनसीन के क्वेश्चन आंसर का है तो दूसरा पार्ट उसी अनसीन के आपको समरी करना है और टाइटल देना है और तीसरा पार्ट उसका माइंड मैपिंग है। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो 14 मार्क का है पोइट्री का, इसमें पहला क्वेश्चन में एक पोएम आएगी आपको 10 से 15 लाइन जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है और बी में आपको दूसरी जो पोएम पूछी जाएगी उसका एप्रिसिएशन देना है। इसी तरह सेक्शन 3 में अगर राइटिंग स्किल में हम देखें तो इसको टोटल 16 मार्क है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे आपको 4 टॉपिक करना है 4-4 मार्क के, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आखिरी सवाल है जो 16 मार्क का है, यहाँ भी आपको 4-4 मार्क के 4 क्वेश्चन करना है नावल और ड्रामा पे। ओके, तो उम्मीद है कि आपको इंग्लिश का एक्टिविटी शीट जो है ये पूरी तरह से अच्छे से आप समझ गए होंगे और इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आप जो है बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हर टॉपिक पर हमारा वीडियो मौजूद है, 1-2 टॉपिक रह गए हैं वो जल्द ही हम बनाने वाले हैं। तो उस वीडियो को लास्ट में हमने नवनीत की गाइड से इसलिए समझाने की कोशिश की है क्योंकि नवनीत की गाइड में थोड़ा सिस्टमेटिक दिया हुआ था, इसलिए हमने उससे समझाया है। तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़ाई कीजिए
हम आपको आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर upcoming examinations, and I hope that you all will secure very good and marks in English and will success with flying colors. Okay बच्चों, यहाँ पर हम हमारा ये लेक्चर जो क्वेश्चन पेपर के बारे में था हम ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा. आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं बच्चों, अपने जितने भी फ्रेंड्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबको ये वीडियो आप पहुंचाइए ताकि उनका क्वेश्चन पेपर का कन्फ्यूजन दूर हो जाए. काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी क्वेश्चन पेपर्स का फॉर्मेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पता ही नहीं है. इसलिए आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है कि आप उन तक ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाओ. ओके, चलो बाय.